आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। दिनांक 25 दिसंबर 2022 C7RWA द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन C7RWA ऑफिस में किया गया। शिविर में महाविद्यालय DN रोड, हिसार, हरियाणा से नाड़ी वैद्य श्रीमंत महास्वामी उमाशंकर सरिकायन दयानंद जी आए और लोगों का नाड़ी देखकर उपचार किया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने आकर इस सुविधा का लाभ उठाया और अपनी निशुल्क जांच करवाई। शिविर का आयोजन C7RWA के अध्यक्ष RK गुलाटी द्वारा किया गया। कैंप की सभी व्यवस्था C7RWA द्वारा की गई। पानी पीते एसी में सोते नहीं, एसी का हमारे पेट साफ के बाद लहसुन भी खाना स्टार्ट किया, गर्म पानी के साथ इलायची भी खाता हूँ। पेट साफ होना चाहिए इस तरीके से। आप छोटा लगते हो, ये बड़ी लगती है। आपके छोटी होगी ना तो चुप हो गए। छोटे लगता है, ये बड़ी लगती है। ठीक है, क्या काम है? तो मजा का बगल में कर रहे तो वास्ते का पता नहीं, मतलब हम ज्यादा देर बैठ जाते हैं। स्वेटर पहना कड़वे नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ते का रस, दोनों का देसी गाय के शुद्ध घी में 5 बूंद सोते समय नाक में अच्छा वो कैसे गाय का घी डालना और भी काम फिर आएंगे, कमी फिर आएंगे। अरे मैं समझ नहीं पा रही।
नई दिल्ली, मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज़ से। इस समय हमें C7 ब्लॉक RWA केशवपुरम में, जहां पर स्वामी जी हिसार से आए हुए हैं, उनसे हम उनका परिचय जानेंगे। पहले स्वामी जी अपना परिचय दीजिए। ओम मेरा नाम है स्वामी उमाशंकर सांख्यायन सच्चिदानंद सरस्वती टोपे सामंत। 1857 के क्रांति नायक श्रीमंत योगी तात्या टोपे, ये मेरे दादा के पिता थे और उनकी मौसेरी बहन झांसी की रानी लक्ष्मी थी और नाना साहब पेशवा उनके मौसेरी भाई थे। उनका मैं वंशज हूँ। 1857 के बाद हमारे सब पुरखे भूमिगत थे, तो मेरे प्रपिता महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में रहते थे। उनके पिता कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले में रहते थे। उनके पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले में रहते थे। उनके पिता यानी तात्या टोपे ये धुरिया ज़िले में रहते थे। 1857 के बाद जो फांसी दी गई, जो तात्या टोपे वो उनके हमशक्ल है, वो तात्या टोपे नहीं थे। वास्तविक तात्या टोपे अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। मैंने दर्शन किया, आयुर्वेद। मेरे माता पिता उच्च कोटि के आयुर्वेदिक वैद्य थे। उनके माता पिता आयुर्वेद के वैद्य थे और उनके द्वारा मेरे को ये आयुर्वेद की शिक्षा आयु के 4.5 वर्ष से मिलने लगी और मेरा ये 70 वर्ष का प्रैक्टिस है, अनुभव है। तो नाड़ी देख के पूरे बॉडी का परीक्षण मैं करता हूँ। उसके लिए मुझे रात्रि के 6 घंटे का निद्रा काल का जो टेम्परेचर है वो मिला तो मुझे वो दिखाई देता है, नहीं तो बाकी सब मुझे अनुमान से उसका पता लगाना पड़ता है। जैसा कि स्वामी जी आज आपने C7 RW में भी नाड़ी परीक्षण किया, काफ़ी लोगों को देखा, तो किस तरीके के ज़्यादातर यहाँ पर मरीज आपके सामने आए? आजकल एक नई बीमारी शुरू हो गई है। मनुष्य का शरीर फूलता है और हाथ पैर जकड़ते हैं, दर्द करते हैं। ये बीमारी शुरू हो गया है। उसका मुख्य कारण है एसी कमरे में सोना, फ्रिज का पानी पीना और ठंडा पदार्थ, दही जैसे पदार्थ खाना, ये है। और दूसरी बीमारी महिलाओं में है कि मैंने 6 उम्र के, 7 उम्र के, 9 उम्र के लड़कियों का भी ऐसा परीक्षण किया कि उनका सफ़ेद पानी जाता है और विवाहित औरतों का मासिक धर्म बिगड़ा हुआ मिलता है। और पुरुषों में जो कमी आई है, जो अपने परिवार को सुख न दे सकते हैं, ऐसी उनकी कंडीशन शारीरिक होने के कारण घर में संभवतः कलह उत्पन्न होने की स्थिति, जो हिंदू समाज में जो आजकल दिखाई देता है कि मैरिज होने के बाद उसका तलाक होता है, उसके कारण में एक कारण है, अविश्वास पैदा होता है। तो मैं सर्वसाधारण पुरुषों को कहता हूँ, बेलगिरी, शतावरी, अकरकरा, खसखस, ये सब गोलभुसा, मिश्री, ये दूध में लिया जाए। उनका सेक्स पावर ठीक रहेगा, किडनी ठीक रहेगी, धातु ठीक रहेगा, कमर दर्द होगा नहीं। ये पुरुषों के लिए मैं बता देता हूँ। और स्त्रियों ने श्वेत मुसड़ी, अकरकारा, ये दूध में लेना चाहिए। और शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बरगद के पत्ते और आंवले का काढ़ा बना के पीने से ये लोग इन रोगों से मुक्ति पा सकेंगे। और ये जो अकड़न जकड़न जो का प्रकोर है, उसके लिए ब्राह्मी, चित्रक, सूंठ, मंजिष्ठा, कांजी, विवाह मगज और तिल का तेल, इसका मिश्रण चूर्ण जब खाएंगे 6 महीने तो पूर्ण मुक्त हो जाएंगे। उसके लिए मैंने एक रसायन बनाया है
जो कि उसके स्पर्शन मालिश करने से 20 सेकंड में उसको आराम पड़ता है। उसके लिए 21 प्रकार की वनस्पति का मैंने आर्क इकट्ठा किया है, रसायन इकट्ठा किया है, और उसको तिल के तेल में मिला के मालिश करेगा तो उसका अकड़न जकड़न दर्द मिट जाता है, वो 20 मिनट में मिट जाता है। लेकिन पुरानी बीमारी होगी तो उसको ज़्यादा दिन लगाना पड़ता है। तो ये बीमारी मुझे ज़्यादा पाई गई, और विशेष करके मोटापा, हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, बवासीर, ये ऐसे भी पेशेंट लगभग 90% और विशेष करके दिल्ली में मिलते हैं। तो इसका मुख्य कारण है आजकल लोग मक्खन के नाम से जो कोई ऐसा एक चीज़ खाते हैं, वो इसका मुख्य कारण है। और श्रम कमी और स्निग्ध वसायुक्त पदार्थ ज़्यादा खाना, इसके कारण मोटापा आ जाता है। मोटापा आने के बाद बवासीर हो जाता है, बद्धकोष्ठ हो जाता है, अपचन, बड़े ऐसा एक क्रम है आमाशय खराब होने से, और ऐसा एक एक करके ये सब बीमारी इनको जकड़ती है। तो इसके लिए मोटापा से बचना के लिए गर्म पानी में नींबू और शहद मिला के खाने से मोटापा ठीक होता है। बेल, आवड़ा और शहद खाने से बवासीर ठीक होता है। गिलोय, गुड़मार और आवड़ा के लिए जो आपने बताया नींबू पानी, ये नींबू पानी के हर व्यक्ति ले सकता है? हाँ, ये कॉमन दवा कोई भी ले सकता है। 1.5 कप पानी को आग पर रखो, आधा कप जलाओ, उसमें नींबू और शहद मिला के पी लो। तो इससे क्या लाभ मिलेगा? हाँ, इससे मोटापा उतर जाता है, सादा वो बन जाता है, मनुष्य पतला बन जाता है। ताकत कम नहीं होगी, केवल जो चर्बी बड़ी है वो पिघला देती है और पेशाब से या पसीने से निकल जाता है। जैसा कि आज यहाँ आपने नाड़ी देख के रोगों का उपचार किया, अगर किसी को लाभ होता है, वो आपसे मिलना चाहता है दोबारा, तो वो कैसे मिल सकता है आपसे? वो ऐसा है, देखो मेरा एक इंदौर में प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक पंडित अपना परिवार के साथ आया था। उनके 5 परिवार के 5 सदस्यों के अलग अलग बीमारी होती, और वो हमने उनको 6 महीने की दवा लिख के दी थी। वो 3 महीने में ठीक हो गए। तो उन्होंने फ़ोन पर हमें बुलाया और अपने घर में ऐसा ही शिविर लगाया, और लगभग राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी से लोग वहाँ इंदौर आए थे। तो जिन लोगों को स्वस्थ हो गए अपने इलाज से, परामर्श से, तो वो लोग मेरे फ़ोन पर संपर्क करके वो बुला सकते हैं और मेरे से सेवा लेकर आम जनता को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ये जो सेवा आप देते हैं, इसके कोई चार्जेस वगैरह भी होते हैं या निःशुल्क होता है ये? देखो, प्रभु ने मेरे को जो ज्ञान दिया है उसके लिए कोई खर्चा नहीं हुआ है। ऐसा जो आज लोग डॉक्टर लोग जो बड़ी बड़ी फीस लेके सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे उनके पढ़ाई का खर्चा है, उनका जो दवाखाने का, हॉस्पिटल का जो डेवलप है उसका खर्चा है। इसलिए पैसा लेना उनके लिए अनिवार्य है। मेरे लिए कोई ऐसा नहीं, मैं दवा भी नहीं साथ रखता उनके देने के लिए। मैं दवा लिख के देता हूँ, अभी आप लोगों ने उस दवा को बना के खाना है। आपको अपने रोग का पता लगे और अपने औषधि का पता लगे और आप लोग स्वयं स्वावलंबी बने, इस हेतु से मैं लोगों को दवा लिख के देता हूँ और वो दवा खाएं। मेरी चिकित्सा की जो ये है उसकी फीस नहीं, वो निःशुल्क है। जैसे अगर कोई बुलाना चाहे तो सिर्फ आपके बैठने की व्यवस्था, जहाँ पर वो देखा जाए मरीजों को, वो व्यवस्था करनी पड़ेगी सिर्फ? हाँ, जैसा मेरे लिए एक कुर्सी और पेशेंट के लिए एक कुर्सी, एक टेबल, एक डायरी, पेन लगेगा। उसके लिए कोई बैनर नहीं लगेगा, पोस्टर नहीं लगेगा, कोई प्रोपोगंडा नहीं लगेगा, लेकिन लोगों को पता लगे इसलिए व्हाट्सएप का, फेसबुक का उपयोग कर सकते हैं और वो आदमी तक पहुंच जाएगा। जो पढ़ेगा वो आएगा, जिसकी गरज है, आवश्यकता है, वो आ जाएगा। हमारे साथ थे स्वामी जी, जिन्होंने आज नाड़ी देखकर लोगों का उपचार किया और बताया कि अगर कल को किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है तो वो इस तरीके की सेवाएं निःशुल्क देते हैं। कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति उनको बुला सकता है, उनसे संपर्क कर सकता है। समय लेके वो लोग उपचार के लिए फ्री सुविधा अपनी तरफ से देंगे। सिर्फ उनको रहने की और लोगों बैठने वगैरह की, स्नान वगैरह की व्यवस्था करनी है, बाकी कोई चार्जेस इसके नहीं हैं। C7RW के अध्यक्ष भी इस टाइम हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। मैं सबसे पहले स्वामी जी का धन्यवाद करूंगा। इनके बारे में मैंने बहुत सुना था कि ये नाड़ी विशेषज्ञ हैं और निःशुल्क निष्काम काम करते हैं। हमारी RWA
यहाँ पे जितने भी कैंप लगते हैं हम कोई पैसा नहीं लेते, हम भी निष्काम और निस्वार्थ काम करते हैं। तो हमारी ये सोच और हमारी ये इच्छा होती है कि हम ऐसे कोई भी अगर इस तरह काम करते हैं तो हमारे आरडब्ल्यू हम जगह उपलब्ध कराएं और यहाँ पे हम जो है इस तरह का जो कैंप लगाएं जिससे कि लोग यहाँ का लाभ उठा सकें। तो जी जैसे आज कैंप लगाया गया, इसमें लगभग कितने लोगों ने यहाँ इस कैंप का लाभ लिया, कितने लोग अब तक यहाँ से दिखाकर जा चुके हैं? 32-33 लोग यहाँ पे उन्होंने लाभ लिया है और वो यहाँ दिखा के जा चुके हैं और काफ़ी स्वामी जी ने उनको अच्छी तरह समझाया भी है, उनको हर दवाई के बारे में बताया, उनकी जो प्रॉब्लम सुनी है और नाड़ी देख के इन्होंने सारा उसका जितना भी जो कफ है, कफ, वात, पित्त, बीपी, वो सारा नाड़ी देख के इन्होंने उनको लिख के दिया है। वो बेशक चेक करा सकते हैं, वो गलत नहीं निकलेगा। और यहाँ पे मैं स्वामी जी से फिर प्रार्थना करूँगा कि इस समय यहाँ पे निकाल के महीने 2 महीने में एक बार जरूर आएँ, जैसे यहाँ केशवपुरम के लोग लाभ उठा सकें। जो लोग आज दिखा के गए हैं उनको लाभ होता है, तो उसके लिए क्या दोबारा आप स्वामी जी को आमंत्रित करेंगे, यहाँ पे बुलाएंगे? नहीं, बिल्कुल, वो हम स्वामी जी से मैंने बात करी, उनसे निवेदन किया है कि वो फिर 2-4 महीने में ज़रूर आया करें। जैसे भी उनको समय हो तो मेरे से फ़ोन पे संपर्क कर लें। यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, स्वामी जी के रहने की भी व्यवस्था हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ केशवपुरम के लोग मैक्सिमम लाभ उठाएं, यहाँ कैंप लगते रहते हैं आँखों का, हड्डियों का, दूसरा हम कोई किसी से पैसा नहीं लेते इन चीज़ों का, तो यहाँ कैंप लगते रहते हैं और आगे हम लगाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।